संस्कारधानी जबलपुर शहर में दशहरा चल समारोह का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। हम सभी जानते हैं कि देश में दूसरे नंबर पर संस्कारधानी का दशहरा चल समारोह आता है, जिसका सभी को पूरे साल इंतजार रहता है। और इस बार का दशहरा चल समारोह अपने आप में खास था, क्योंकि बीते 2 सालों में कोरोना के कारण ऐसा कोई भी भव्य आयोजन नहीं हो पाया था। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी की आराधना के बाद दशमी के दिन सभी लोग माता रानी की विदाई के लिए अपने परिवार के साथ चल समारोह में माता रानी की भव्य झांकियां देखने के लिए आते हैं और अपार जनसमूह एकत्रित रहता है। ऐसे समय में त्योहार के पूर्व जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा शांति समिति की बैठक बुलाई जाती है और उन्हें बकायदा नियम कायदे कानून और इस बात को भी याद दिलाया जाता है कि कोई भी कार्य किसी भी धार्मिक भावना को ठेस ना लगे, इस प्रकार किया जाए और साथ ही सभ्यता, संस्कृति और परंपरा का आदर करते हुए आप जुलूस निकालें। इस प्रकार के कार्यक्रम में जब चल समारोह चलता है तो इन सभी नियमों को ध्यान में रखना पड़ता है, लेकिन ऐसा इस बार देखने को नहीं मिला। इस दशहरा चल समारोह में नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। जहां बैंड बाजा वाले अश्लील फिल्मों के गीतों पर धुन बजा रहे थे, तो वहीं कुछ बैंड वाले स्टेज पर अश्लीलता परोस रहे थे। सवाल ये है कि ये चूक कहां से हुई, क्योंकि चल समारोह में जाने से पहले सभी झांकियां कतार में नगर निगम प्रशासन के सामने खड़ी होती हैं। हैरत की बात तो ये है कि चल समारोह में सबसे पहले नगर निगम प्रशासन का मंच बनाया जाता है, जिसमें जनप्रतिनिधि के साथ ही नगर निगम प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी तैनात रहते हैं। पुलिस प्रशासन की भी ड्यूटी लगातार रहती है। किसी भी दुर्घटना के लिए तैयार चाक चौबंद व्यवस्था होती है। लेकिन क्या नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का ये कर्तव्य नहीं कि जो भी झांकियां वहां पर जा रही हो, एक नजर उन पर डाली जाए। दशहरा चल समारोह में उस समय देखने को ये चूक मिली जब राजकुमार बैंड और विशाल बैंड की अश्लीलता का विरोध श्रमजीवी पत्रकार संगठन के द्वारा किया गया। मंच से जैसे ही पत्रकारों की टीम ने इसे देखा, तुरंत इसका विरोध किया और पहले उन्हें समझाइश दी। लेकिन जब बैंड वाले इसका विरोध करने लगे, तब मोर्चा संभालते हुए रेवा टीवी की डायरेक्टर सिमरन सिंह और श्रमजीवी पत्रकार संघ की टीम ने उन्हें सभ्यता, संस्कृति और परंपरा की जानकारी दी। साथ ही पुलिस प्रशासन और बैंड वालों को ये हिदायत दी कि अगर मंच से अश्लीलता बंद नहीं की गई तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इनकी शिकायत लिखित में कलेक्टर महोदय को दी जाएगी। माता रानी के अपमान को देखकर जनता काफी आक्रोशित हो गई और वहां पर एकत्रित हो गई। जनता के गुस्से को शांत कराने के लिए पत्रकारों की टीम ने पुलिस प्रशासन को अवगत कराया, क्योंकि यहाँ पर माता रानी का अपमान किया जा रहा था। जहाँ एक ओर झांकियों में माता रानी की मनोहारी प्रतिमाएं थीं, तो वहीं दूसरी ओर विशाल बैंड के मंच पर विदेशी बालाओं को इस प्रकार से लाना ये समझ से परे था। अगर बैंड वाले विदेशी बालाओं को आमंत्रित कर ही रहे थे तो उन्हें भारतीय सभ्यता से परिपूर्ण वेशभूषा प्रदान करनी थी। साथ ही इस विषय की गंभीरता को देखते हुए महिला पुलिस ने मोर्चा संभाला और उन दोनों विदेशी बालाओं को जैकेट और दुपट्टे पहनने को दिए। उसके बाद पत्रकारों की टीम ने उन्हें जाने दिया। साथ ही ये भी हिदायत दी कि आगे जाकर ऐसा ना करें। हमारी संस्कारधानी संस्कारों की धानी है, जहां पर अनेक संस्कारों का मिलाप होता है और हमारे दशहरा चल समारोह को देखने के लिए न सिर्फ जबलपुर वासी बल्कि दूर दराज से लोग यहां पर आते हैं इस दशहरा चल समारोह का हिस्सा बनने के लिए। अपने साथ ही वो अपने आने वाली पीढ़ियों को लेकर आते हैं ताकि वे उन्हें धर्म, संस्कृति और परंपरा के बारे में बता सकें। लेकिन इस प्रकार की खामियां कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी के मन में एक सवाल पैदा करती है कि मंच पर सरेआम ये क्या हो रहा था। अगर समय रहते कोई महिला पत्रकार इस प्रकार से इसका विरोध नहीं करती तो न जाने क्या होता। इसका असर उन पर भी पड़ सकता था। इसलिए प्रशासन को समय रहते इस प्रकार के बैंड दल और इस प्रकार की दुर्गा समितियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें समझाइश देनी चाहिए और इसके अलावा उन पर जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए। आज के बदलते परिवेश में किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन में प्रशासन को चौकन्ना होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आजकल लोग इस प्रकार के आयोजन में आधुनिकता के नाम पर अश्लीलता परोसने में सबसे आगे रहते हैं और आने वाली पीढ़ी पर इसका बुरा असर ना पड़े, इसलिए सभी को जागरूक होने की जरूरत है। मामला शांत होने पर चल समारोह आगे बढ़ा और सभी ने पत्रकारों की टीम के साथ पत्रकार सिमरन को धन्यवाद दिया।
और ये भी कहा कि आपने सही किया जो इन्हें इस बात की याद दिलाई कि नवरात्र पर्व माता रानी की स्तुति का है, उनके सम्मान का है, उनके आदर का है, उनको नमन करने का है। और हम सभी विदाई समारोह में, चल समारोह में भाग लेने आए हैं, ना कि किसी फैशन शो में भाग लेने आए हैं। दशहरा पर हम माता रानी की विदाई करते हैं, इसलिए आदर, सम्मान और परंपरा को बनाए रखना बहुत जरूरी है।